डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण देश की संसद से जुड़ा है। आज चर्चा में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो हंगामा हो गया। मुद्दा चीन भारत संबंधों का था। राहुल गांधी लोकसभा में इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष नियम का हवाला देकर उन्हें रोकते रहे। अब हम लोकसभा में हुए इस विवाद का विश्लेषण करेंगे। जून 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर तनाव की स्थिति बन गई थी। 73 दिन तक चली इस तनातनी का असर 9 साल बाद भी आज लोकसभा में दिखाई दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए तो उन्होंने डोकलाम विवाद को बिंदु बनाकर अपनी बात कहनी शुरू की। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के हवाले से कुछ तथ्य रखना चाहते थे। इसे लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने आपत्ति जताई। पहले देखिए आज लोकसभा में हुआ क्या। 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। जो बोले उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। So this is 100% authentic. Rajnath Singh is getting an exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल मित्रों, इस चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार संसदीय नियम और परंपराओं की याद दिलाई। पहले आपको बताते हैं नियम क्या है। लोकसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को जिस नियम की याद दिला रहे थे वो है लोकसभा का नियम 349 और नियम 353। ये नियम सदन के अंदर सदस्यों के आचरण और शिष्टाचार का निर्धारण करते हैं। अब समझिए नियम क्या कहता है। नियम 349 के उप नियम 1 यानी 1 के मुताबिक कोई भी सदस्य सदन के कामकाज से सीधे संबंधित नहीं होने पर पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र सदन में नहीं पढ़ेगा। नियम 353 यानी 353 कहता है कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है उन पर आरोप लगाने या उनके शब्दों का संदर्भ लेने से पहले सदस्य को दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करना होगा और स्पीकर को पूर्व सूचना देनी होगी। अब समझिए, राहुल गांधी सदन ने एक अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार यह याद दिलाया जा रहा था कि यह नियम विरुद्ध है। रक्षा मंत्री के साथ ही गृह मंत्री ने भी राहुल गांधी को नियम की याद दिलाई। पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले किताब को कोट कर अपनी बात कह रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति हुई तो उन्होंने मैगजीन की बात कही, फिर उसे रिपोर्ट बताया। फिर भी आपत्ति नहीं थमी तो उन्होंने सामान्य शब्दों में एक उदाहरण के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश की। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे सदन में पुस्तक के अंश को पहले किताब, फिर मैगजीन, फिर रिपोर्ट कहा। ये जो किताब है ये नारावाने जी की किताब है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। नारावाने जी राइट्स, I'm not quoting that. I'm not quoting it. समझिए, राहुल गांधी मुद्दा तो डोकलाम विवाद का ही उठा रहे थे। उनका स्रोत भी पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक ही थी। लेकिन जब सत्ता पक्ष ने पुस्तक को कोट करने पर आपत्ति जताई तो राहुल गांधी ने उनसे मैगजीन का हिस्सा उसे बताया, फिर रिपोर्ट बताया।
हालांकि इससे भी सत्ता पक्ष की आपत्ति नहीं रुकी। आखिर में राहुल गांधी ने क्या कहा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी जानकारी उस पुस्तक को लेकर जिसे सोर्स बनाकर नेता प्रतिपक्ष आज संसद में अपनी बात कहना चाहते थे। मित्रों, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की इस पुस्तक का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस पुस्तक का हार्ड कवर अप्रैल 2024 से लॉन्च किया गया था। पुस्तक में चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध और अग्निवीर योजना को रिव्यू किया गया है। जनरल एमएम नरवणे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब पब्लिशर को छपने के लिए दे दी है, लेकिन सेना से जुड़े होने के कारण इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी जरूरी है। अब तक यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। सत्ता पक्ष की मुख्य आपत्ति यही थी कि राहुल गांधी जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वो प्रकाशित नहीं है, इसलिए प्रमाणित भी नहीं है। इन्हीं तर्कों पर लोकसभा में बहस हुई। चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? मित्रों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोपहर 1:25 पर अपना पक्ष रखने के लिए सदन में खड़े हुए। 2:13 पर पहली बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। दोपहर 3 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की तो फिर सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति हुई। 9 मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो 11 मिनट बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 बार, गृह मंत्री अमित शाह ने 7 बार टोका, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 बार और अनुराग ठाकुर ने 6 बार टोका। आज सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले राहुल गांधी ने क्या कहा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं क्यों विपक्ष सदन में नियम को सत्ता पक्ष और लोकसभा अध्यक्ष पर सवाल उठा रहा था। मित्रों, इससे पहले अगस्त 2023 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस और न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप लगाया था। हालांकि आज जब राहुल गांधी अपनी बात कहना चाहते थे तो निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नियम 349 का हवाला दे दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिसंबर 2024 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की 1989 में प्रकाशित एक उपन्यास का संदर्भ देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। तब शशि थरूर ने नियम 353 का हवाला देते हुए अपना नाम लेने और पुस्तक का संदर्भ देने पर आपत्ति जताई थी। दिसंबर 2025 में राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुजीत कुमार ने स्कूल के सिलेबस में शामिल एनसीईआरटी के किताबों का हवाला देते हुए ब्रिटिश वाइसराय और गवर्नर जनरल को लॉर्ड कहने पर विरोध किया था। यहां यह जरूर याद रखना चाहिए कि उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए थे, सिर्फ पाठ्यक्रम में सुधार की बात कही थी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने 11 दिसंबर 2025 को फ्रीडम हाउस रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए हिंदू धर्म और लोकतंत्र के बीच संबंधों की व्याख्या की थी। 3 अप्रैल 2025 को सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मौलाना आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम से जो कुछ उदाहरण थे वो दिए थे। सदन में सांसद अक्सर पुस्तकों का अंश कोट कर अपनी बात को और तर्कसंगत और धारदार बनाते हैं। फिर आज क्यों हंगामा हुआ उसे समझना जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी आज जो मुद्दा उठा रहे थे वो देश की रक्षा तैयारियों से जुड़ा था। यह बेहद संवेदनशील भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा मुद्दा था। पूर्व सेनाध्यक्ष की पुस्तक के प्रकाशन को अब तक मंजूरी नहीं मिली है, यानी उसके तथ्य अब तक प्रमाणित नहीं है। इस संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक बयान से देश की रक्षा और विदेश नीति से जुड़े हितों पर असर पड़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। लोकसभा स्पीकर भी इसलिए राहुल गांधी को नियम का हवाला देकर रोक रहे थे। अब सुनिए आज आखिर में राहुल गांधी ने क्या कहा। If, as you're saying, it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means
it is uncomfortable for them. सदन के बाहर भी इस विवाद पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की पुस्तक का हवाला देकर सवाल खड़े कर रहे थे, तो बीजेपी ने आज जनरल नरवणे का एक पुराना बयान पोस्ट किया। इस बयान में जनरल नरवणे ने कहा है कि भारत ने अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं खोई है। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. कल जब संसद शुरू होगी तब इस पर फिर से विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। हालांकि किसी एक विषय पर बार बार आपत्ति और हंगामा करने से बेहतर है किसी मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो। सभी पार्टियों के सांसद मिलकर जन उपयोगी मुद्दों पर बहस करें और उसे निष्कर्ष तक पहुंचाएं। यही देश हित में भी है।